हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत मस्त चल रही है। सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। सबने बहुत अच्छा स्कोर करना है। हम लोग हमारा कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल को खत्म करके डिवेंचर की भी एक वीडियो निपटा चुके हैं। डिवेंचर का मीनिंग समझा था, पार पे कैसे डिवेंचर इशू होते हैं वो समझा था। उसके अलावा आज ना हम करेंगे डिवेंचर प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे कैसे इशू होते हैं। वीडियो को प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना पड़ेगा। डिस्काउंट वाला केस अगर पेपर में आ जाए बच्चों को तंग करता है, क्योंकि शेयर कैपिटल में नहीं सीखा था ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छे से सीखना, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमारे पास डिस्काउंट था ही नहीं। तो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हमने करने हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम के क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग वही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री कर रहे हैं, बट ऑन प्रीमियम, यानी हमारे डिबेंचर इस बार प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड invited application for issuing 7500 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of ₹35 per डिबेंचर। यानी हमारी कंपनी ने 7500 डिबेंचर, जो कौन से वाले हैं, 12% डिबेंचर है। इन सबका मीनिंग, इनको रीड करने का मीनिंग मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो एक बार जाके वहां से भी अच्छे से देख सकते हो और सीख सकते हो। डिबेंचर इशू किए हैं, हर डिबेंचर की कीमत ₹100 है और डिबेंचर जो इशू हुआ है वो ₹35 के प्रीमियम पे हुआ है। प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू। हमने शेयर्स के अंदर भी जो काम किया था वही काम यहां पर होना है। The full amount was payable on application. The issue was subscribed and the allotment was made. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Narayan Lakshmi Limited. हमने सिर्फ जर्नल करके दिखानी है, सारा पैसा एक ही साथ आया है। हम लोग एंट्री कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ नारायण लक्ष्मी लिमिटेड जर्नल। ध्यान से सीख लो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अगर हम जर्नल करने की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी सर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना, देखो 7500 मल्टीप्लाई 135। इस बार जो पैसा लिया हमने 7500 मल्टीप्लाई 135 कितना बन गया, ये बन जाएगा बेटा 7500 मल्टीप्लाई 135। दिस विल बिकम 10,12,500 रुपए। 10,12,500 रुपए का अमाउंट बन गया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, इस पैसे को एडजस्ट करना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,12,500 रुपए को एडजस्ट करना है टू लाइबिलिटी बनाते हैं हम 12% डिबेंचर से। और देखो लाइबिलिटी तो उतनी बना सकते जितनी फेस वैल्यू थी, और ऑन दी ओरिजिनल डिबेंचर विच इज 7500 तो 7,50,000 की तो लाइबिलिटी बन जाएगी। बाकी तो हमने एसपी रिसीव किया है ना, विच इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेम काम हमने कहां करना सीखा है सर, सेम टू सेम काम हमने सीखा है किधर करना है, शेयर्स के अंदर भी। तो 7500 मल्टीप्लाई 35, ये यहां पर आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 7500 मल्टीप्लाई 35, दिस विल बिकम 2,62,500। दिस अमाउंट बिकम्स ओके। तो हो गया क्वेश्चन, इतना ही था बेटा, इतना आसान क्वेश्चन था। आपको अगर देख के एक चीज लग रही होगी कि हम ना कोई नई चीज नहीं कर रही है, सारी के सारे काम ना शेयर्स में सीख के आ गए हैं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। जहां पर शेयर्स होते थे वहां पर डिबेंचर्स लग गए हैं। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं करने लायक है, करवाने लायक है। नेपाल लिमिटेड issued 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10%, payable 30% of nominal value on application including premium and the balance on allotment. The debenture were applied and the amount was duly received. You are required to give the journal entry then prepare the cash book. जर्नल एंट्री मांगी गई है, कैश बुक मांगी गई है। बोला गया है कि इस बार कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है और इस बार डिबेंचर की परसेंटेज नहीं बताई है, तो हम परसेंटेज डिबेंचर लिख देंगे। ऑफ ₹100 ईच, प्रीमियम 10% का था, यानी कि हम यहां लिखते थे। एक बार स्टोरी क्या है कि 10,000 डिबेंचर्स हैं @100 वाले प्लस 10% का प्रीमियम। 100 का 10% 10 हुआ, यानी 110 में इशू हुआ है। 30% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन। देखो फेस वैल्यू का 30%, यानी 30, और उसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन। तो 30 तो नॉमिनल फेस वैल्यू का 30% हो गया, और 10 यानी कि एप्लीकेशन पर टोटल 40 मांगे होंगे। तो अगर 110 टोटल लेना था, 110 में से 40 यहां आ गए, तो अंडरस्टूड अलॉटमेंट पे कितने आए होंगे, 70 आए होंगे। ये एप्लीकेशन हो गया। तो ये दो एंट्री हमने करनी है कि एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की। आई होप तो समझ आता। देखो क्या बोला, पेबल 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल या फेस वैल्यू तो ये होता है ना, इसका 30% ये हो गया, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे उसके अंदर, ये रहा। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, जो बैलेंस बचा वो हमने अलॉटमेंट मांग लिया। आई होप तो समझ आता है। द डिबेंचर वर अप्लाइड एंड द अमाउंट ऑफ ड्यू रिसीव। हमें जर्नल एंट्री करनी है और कैश बुक बनानी है। आओ बना दे। तो ये हमारा जो 6 क्वेश्चन था, इसकी जर्नल में पहले क्या करेंगे हम लोग, जो जर्नल करेंगे सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे
टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने इस बार पैसा कितना लिया है सर? 40 लिया है ऑन 10,000 शेयर। 10,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हो गया सर? 4 लाख रुपए इतना आया होगा। इसको एडजस्ट करो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इस बार हमें डिवेंचर की परसेंटेज नहीं गिवन थी, तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितना आ गया सर? 4 लाख यहां पर है। इधर हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज डिवेंचर में 10,000 डिवेंचर और फेस वैल्यू विच इज 30 दी, क्योंकि 10 तो प्रीमियम था ना इस पे, तो 3 लाख यहां पे और 1 लाख यहां पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे सर? अलॉटमेंट मांग लेंगे। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ये किस चीज की एंट्री है सर? सर ये तो आपने ना डिवेंचर्स को ड्यू करवाया, यानी अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करवाया। 10,000 डिवेंचर्स पे 30 कितने 70 रुपए, हाँ सर 70 बचे थे, यानी 7 लाख रुपए ड्यू करवाया। रिसीव कर लोगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट का जो लेटर बनाया था वो वाला लेटर हम खत्म कर देंगे। आई होप सो समझ आता है। कितना? 7 लाख रुपए, सारा पैसा तो आ ही गया था। तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी खत्म। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये लो 6 भी निपटा लिया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जीटी लिमिटेड इशू करती है 5,008% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि 105 में डिवेंचर इशू हुआ। 10 एप्लीकेशन में मांगा 20 प्लस प्रीमियम अलॉटमेंट मांगा एंड द बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा 5 जर्नल एंट्री। अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां कराऊंगा तो पाप की कैटेगरी में आएगा और हम पाप नहीं करते, ये क्वेश्चन आप करोगे तो पुण्य बन जाएगा। तो बेटा करिए इसको और पुण्य कमाइए, कमेंट सेक्शन में बताना कि हो गया है क्वेश्चन। हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। निकी लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिवेंचर, यानी 100 प्लस 20 का प्रीमियम, तो 120 में इशू किए है कितने? 7% डिवेंचर्स। ओके, और नंबर ऑफ डिवेंचर है कितना? 10,000। आई होप सो समझ आती है कहानी। इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। It received ₹4 lakh as application money. On allotment, due amount was received. First and final call is yet to be made. You are required to pass the journal entry. देखो इस बार ना क्वेश्चन में क्या घुमाया गया है कि एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए टोटल अमाउंट आया है। ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स, कितने डिवेंचर्स बिके हैं, ये बताया कि पैसा आया कितना है। कैसे करेंगे आओ करके दिखाऊं। यही कर देते हैं इसकी जर्नल। इन दी बुक्स ऑफ निकी लिमिटेड जर्नल, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसने बोला है कि एप्लीकेशन पे यू हैव रिसीव 4 लाख। एप्लीकेशन थी कितने से बेटा? सर 40 रुपीज से थी। ध्यान से सुनना, 4 लाख आया, 40 की एप्लीकेशन थी, तो कितने बिके होंगे? एक, यानी 10,000 बिके। और सर 10,000 ही तो बेचे थे, तो यानी फालतू क्या आया? फालतू तो कुछ भी नहीं आया। यानी यहां पर लिख देंगे हम लोग उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 7% डिवेंचर। ये यहां पर आ गया 7% डिवेंचर 4 लाख रुपीज। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, ये हमने कर दी एप्लीकेशन की एंट्री। करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, पहले ड्यू करवा लेंगे, और यहां तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है वो भी मांग लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल पैसा कितना मांगा यहां पर? 50 रुपए, जिसमें से 40 यहां पे, नहीं सॉरी कितना, हाँ नहीं कितना बेटा, 50 में से 30 यहां पे और 20 का प्रीमियम है। ठीक है ना, ये देखो 20 का प्रीमियम है ना, हाँ तो यहां पर 50 टोटल मांगा ऑन 10,000 डिवेंचर, तो 10,000 मल्टीप्लाई 50 हुआ 5 लाख, जिसमें से 3 लाख जाएगा यहां पे, 2 लाख जाएगा यहां पे। कोई डाउट यहां पे? नहीं सर कोई डाउट नहीं। पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। हाउ मच? ये आ रहा बेटा आपको 5 लाख रुपए रिसीव हो गया, और बोला था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी हमें करनी है, करी नहीं है हमने। ठीक है, ये लिखा था फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, तो यानी ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, इतना ही था। ओके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। इन वीडियोस को अच्छे से देख लो फटाफट, ताकि आपको डिवेंचर की मेन प्रैक्टिस हो जाए, फिर मेन क्वेश्चन भी शुरू करने हैं इसके। 9 में क्या कहता है? राजा लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन एप्लीकेशन, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹15 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने का टोटल प्रीमियम है? 40 का। कितना हो गया? 10 और 15 25 हो गया, तो 25 में से 15 का प्रीमियम बचा वो यहां आएगा, प्लस फेस वैल्यू 100 की थी, 40 और 45 85 हो गया, यानी 85 में से 15 बच गया 100 में से, यानी 30 रुपीज टोटल यहां मांगोगे इस तरीके से। आई होप सो समझ आता है। सो आई होप सो सबको दिख भी रही है।
द इशू वाज सब्सक्राइब एंड द अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल्स वर मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव, पास जर्नल एंट्री। सब कुछ हो गया, सारा पैसा आ गया, तो जर्नल करके दिखाओ। यहीं पर कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। ये हम सॉल्यूशन नंबर कर रहे हैं 9, ठीक है। 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रहा है यहाँ पर हमारे पास, जो हमारे पास डिवेंचर्स बिके है, पहली एंट्री हुई होगी पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो डिवेंचर बिके कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा, वो है हमारे पास 9% डिवेंचर, 5000 डिवेंचर बिके है, पैसा आया होगा यहाँ पर 40 रुपए, ठीक है। यानी 5 चौक कितना 20, 2 लाख रुपए आया होगा। हाँ सर, 2 लाख रुपए हमने यहाँ रिसीव कर लिया। इसकी एंट्री क्या हुई होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, हाँ जी, टू 9% डिवेंचर के नाम से आपने क्या बनाया होगा सर, हमने लायबिलिटी बना दी होगी। ध्यान से देखना बेटा, लायबिलिटी कैसे बनेगी, यहां पर बन जाएगी लायबिलिटी हमारे पास कितनी, 2 लाख रुपए तो हमने रिसीव किया, जिसमें से लायबिलिटी बननी थी हमारी कितना, इसमें प्रीमियम है 10 रुपए का, तो लायबिलिटी बननी है हमारी 30 रुपए की, 10 जाना है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। आई होप सो समझ आता है, ठीक है। यानी यहां पर हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई 30 है, यहां पर हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है। 5000 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया, 1.5 लाख, यहां आ गया 50,000। डन, कोई डाउट किसी को? नहीं बेटा, कोई डाउट नहीं है, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने अलॉटमेंट मांगी होगी, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री कर लो, ठीक है। इसके नीचे कर रहे हैं, तो वो एंट्री हुई होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और यहां पर भी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो इधर भी आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, कितना इस बार हमने मांगा 45 ऑन अगेन 5000 डिवेंचर्स, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई 5000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 45 मल्टीप्लाई 5000, दिस विल बिकम 2,25,000, जिसमें से हमारे पास प्रीमियम कितना है, देखो यहां पर प्रीमियम था 15 का, तो यानी कॉल है हमारे पास 30 की, यानी 30 फेस वैल्यू 15 प्रीमियम, तो 1.5 लाख रुपए यहां पे, तो 1.5 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा, और 75,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। कैसे आया, 5000 मल्टीप्लाई 15, फिर आया 5000 मल्टीप्लाई 30, ओके, समझ आता है? हाँ जी सर, बिल्कुल आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पैसा रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ जी, कितना पैसा आना था, 2,25,000। फाइनली इसके बाद क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, साथ साथ करते जाओ। इसके बाद कॉल करेंगे तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहां पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है। आप ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो आई थिंक 30 टोटल था, 15 की कॉल थी, 15 का प्रीमियम था। आओ चेक कर लेते हैं सर, ऐसा ही कुछ है कहानी में। हाँ सर, देखो 30 बचा था, जिसमें से 15 की कॉल है, 15 का प्रीमियम है, ओके। 5000 डिवेंचर्स पे, तो 5000 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 1.5 लाख रुपए बना, वो यहां पर मांगा है हमने, ठीक है, जिसमें से 5000 15 5 75, 75,000 की कॉल है, 75,000 का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम है। फटाफट पैसे को रिसीव कर लो, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डेटर बनाया डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से वो खत्म कर दिया, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया सर हमारे पास 1,50,000 रिसीव करना था, और ये कर लिया हमने 1,50,000 रिसीव, क्वेश्चन हो गया खत्म। एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसे कह सकते हैं कि आपको प्रीमियम की अच्छे से जानकारी भी हो जाएगी, सारी कॉल्स पे किस तरीके से लेते हैं। और नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, हमारे पास काम्या लिमिटेड इशू करती है 30,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर सब्सक्रिप्शन। द इशू वाज पेबल 40 इन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। It received application money amounting to 10,80,000. Allotment was made and the allotment was received. First and final call is yet to be made. We are required to pass the journal entry. देखो ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज भी है, बस फर्क क्या पड़ सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। 10,80,000 रुपए आपके पास एप्लीकेशन पे आया, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 40 की, तो 40 से डिवाइड करो, इसके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने बिके हैं पता लग जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास आया बेटा 10,80,000 रुपए, डिवाइड बाई किया 40 से, तो नंबर ऑफ डिवेंचर भी क्या 27,000, इशू कितने किए थे 30,000, बस। यानी इसमें 30,000 इशू किए थे, पर बिके मार्केट में 27,000 है। बाकी सारा क्वेश्चन ये सारा सेम है, यानी ये क्वेश्चन के अंदर आप सारी एंट्री कितने से 27,000 से करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी आप खुद करोगे, अगर नहीं होता तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के, वैसे हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपने 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था ये वाला बेटा, ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप सो समझ आता है। हमारा ना जो प्रीमियम वाला केस था आई थिंक वो पैक हो गया। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है ना,
दैट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट, यानी अब हम लोग डिस्काउंट वाला काम शुरू कर रहे हैं। याद करो जब आप छोटे बच्चे होते थे, शेयर कैपिटल कर रहे थे, तो शेयर कैपिटल के टाइम पे ना आपने पार के केसेस को पढ़ा था, आपने प्रीमियम के केसेस को पढ़ा था, और बताया गया था कि जो डिस्काउंट वाले केसेस है, डिस्काउंट हमारा शेयर कैपिटल से हट गया, बट डिबेंचर के अंदर ना डिस्काउंट है, तो यहां पर हमें केसेस करने हैं। तो ठीक है, अब हम कर रहे हैं डिबेंचर के डिस्काउंट के केसेस। डिस्काउंट पे कैसे डिबेंचर को इशू किया जाता है, या किसी भी अगर हम शेयर्स को भी इशू करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो डिस्काउंट को सीखेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, अगर हम बात करें हमारे डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस की या डिस्काउंट के केस की, तो क्या कहता है केस? देखो, डिस्काउंट का मतलब होता है कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को जब डिबेंचर इशू कर रही है तो उनको बोल रही है कि हमारा डिबेंचर है तो 100 का, बट ना आप एक काम करो, आप इसको डिस्काउंट पे ले लो। डिस्काउंट का मतलब 100 से कम में बेच रही है, लेस देन फेस वैल्यू बेच रही है। तो अब इस केस में डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है वो हमारे ये क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कंपनी है कति लिमिटेड, issued 8,009% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%. The full amount was payable on application. Applications were received for 9,000 debentures and the allotment was made on a pro rata basis. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the Kati Limited. CBSE के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसमें भी, अंग्रेजी को हिंदी में बना लो कि कंपनी ने 8,009% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाला एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रीमियम की परसेंटेज हो, दोनों की दोनों फेस वैल्यू पे अप्लाई होती है, तो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू होगी 90। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट लेना है। एप्लीकेशन आ कितनी गई? 9,000 डिबेंचर्स की। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब कि जितना थे हमने उतने डिबेंचर दे दिए, बाकी को अंडरस्टूड है। देखो, प्रोराटा तो तब बनता ना जब हमने पैसा अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करना होता, बट जब सारा पैसा एक साथ ही आ रहा तो एडजस्ट तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब जो एक्सेस होगा वापस ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अब ध्यान से देखना। ओके, तो हमें जर्नल करनी है। पहली एंट्री तो वही, आपका बेसिक नहीं चेंज होगा बेटा, बेसिक वही रहेगा। पहली एंट्री आपके पास पैसा आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास 9,000 डिबेंचर बिक गए, तो 9,000 मल्टीप्लाई 90 से, तो यानी 9,000 मल्टीप्लाई 10, ये 8,10,000 रुपीज यू हैव बीन रिसीव सो फार। यस सर, इतना पैसा आ गया होगा। देखो ना, हमारे पास 9,000 डिबेंचर्स बिक गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री में, इस पैसे को एडजस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? ध्यान से देखो, हमारे पास डिबेंचर है सर 9%, टू 9% डिबेंचर। ठीक है जी, ये किया हमने। अच्छा, यहां पर हमने पैसा एडजस्ट करना है 8,10,000, बट बचपन में सीखा था कि हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट या फिर हमारा लायबिलिटी अकाउंट जो होता है, इसमें तो हमारे पास ओरिजिनल डिबेंचर्स और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर फेस वैल्यू तो 100 है, तो 8,000 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ? 8 लाख। ये यहां जाएगा, थोड़ी सी ना बेटा जगह छोड़नी थी, वैसे जरूरत नहीं है। 8 लाख रुपए यहां जाएगा। अच्छा, समझ आता है? देखो कितना आया यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अलावा ना हमने पैसा वापस भी किया है। कितना पैसा वापस किया है हमने? 1,000 डिवेंचर का 90 रुपए से जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था वापस किया होगा हमने, यानी कितना? बैंक से वापस किया होगा हमने 90,000। तो 890 यहां है, 810 यहां है। सर मैच तो हो नहीं रहा। ये देखो ना बेटा, आपने जब फेस वैल्यू में 8,000 डिवेंचर की 100 से लायबिलिटी बनाई है, पर पैसा तो आपने 8,000 डिवेंचर पे 90 से ही रिसीव किया होगा, तो 10,000 जो 10 रुपए का लॉस है, वो लॉस भी तो रिकॉर्ड करोगे। किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से। यानी इन केस ऑफ प्रीमियम आपका क्रेडिट होता था, इनकम बनती थी, यहां पर डिस्काउंट आपका लॉस हो रहा है। और बचपन में सीखा हो कि लॉसेस डेबिट होते हैं, यानी ये जो हमारा लॉस था, ये डिस्काउंट हमने डेबिट किया है इसको यहां पे। ठीक है, ये एंट्री होगी डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की। ये इसमें नया था, क्वेश्चन भी खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन में भी इतना ही मांगा गया था। ठीक है, डिस्काउंट को रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने एक्सेस पैसे को वापस भी किया साथ में। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। ये आपके सामने क्वेश्चन था 11, ये उसका सोल्यूशन है। और मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर आंसर भी था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 80,000, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड 90,000, 90 एरा 80 एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ध्यान से देखना क्या कहते हैं क्वेश्चन। लाइनेक्स लिमिटेड इशूड 12,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कंपनी ने 12,000 डिवेंचर्स, कंपनी ने 12,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 12,008% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच माइनस 5% डिस्काउंट, यानी मार्केट वैल्यू हुई 95, जिसमें से बोला है कि 25% एप्लीकेशन। अभी जब परसेंटेज बेस्ड होती है ना बेटा, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होती है,
तो यानी 25 रुपीज फेस वैल्यू का यहां मांगा होगा, 20% अलॉटमेंट 20 यहां मांगा होगा। अच्छा, एंड द बैलेंस 20 और 25% कितना हो गया 45%, तो 55 यहां मांगा होगा। तो सर फिर डिस्काउंट कहां गया? देखो यहाँ 20 जो मांग रहे हैं ना बेटा, इसमें डिस्काउंट आएगा, यानी यहाँ पर 20 हमने मांगा है बट उसमें डिस्काउंट भी एडजस्ट करो, तो इधर जो अमाउंट बन जाएगा आपका वो बन जाएगा यहाँ पर 15 विच इज 20 माइनस 5 का डिस्काउंट। इस तरीके से बनेगा ये। अगर डिस्काउंट देखो, यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में बोला भी कुछ नहीं था कि कहां पर लेना है। जब कुछ नहीं बोला जाता तो हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री पे ही होता है। ये हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये हो गई हमारे पास एप्लीकेशन। तो इस तरीके से 3 बार हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, समझ आता है क्या कहानी है, क्या स्ट्रक्चर है। जनरल करनी है इसकी, आओ जनरल कर देते हैं। अगर हम जनरल की बात करें, पहली एंट्री क्या होती है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा आया होगा हमारे पास 12,000 डिवेंचर पे मल्टीप्लाई 25, कितना होता है 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 3 लाख रुपए। सर 3 लाख आपके पास यहां रिसीव हुआ होगा, इस पैसे को एडजस्ट कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है 8% डिवेंचर, यहां पर आपने एडजस्ट कर दिया 3 लाख, ये तो नॉर्मल एंट्री थी। इसके बाद आपने जब एंट्री की होगी किसकी सर, इसके बाद हमने एंट्री करी है अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा नीचे, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखो डिवेंचर पे इस बार लोगे कितना 15, पर लायबिलिटी कितने की बनाओगे 20। सर लायबिलिटी पूरी क्यों बनाते हैं बेटा, तभी तो डिवेंचर होल्डर को फायदा होगा, तभी तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कि हाँ उससे आपने लिया 15 पर वापस 20 करने का वादा किया है। तो 12,000 डिवेंचर में 15 हमने यहां लिए, 1 20 और 5 1 80, ये यहां आ जाएगा, जिसमें से हमने वापस जो करने होंगे वो 12,000 डिवेंचर पे पूरे 20 रुपए, यानी वापस करने होंगे 2,40,000। तो 60,000 रुपए का जो लॉस हुआ वो कहां चला जाएगा सर, वो चला जाएगा स्पेशल अकाउंट में, जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट। ये लॉस क्रिएट किया, अब इस पैसे को रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या क्या आ जाएगा सर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा रिसीव होगा कितना सर हमारे पास, पूरा 1,80,000 रुपए, ये हमारे पास रिसीव हो गया। जो हमने लेना था ना अलॉटमेंट के लिए, कितना लेना था बेटा, यही तो लेना था, ये अमाउंट हमारे पास रिसीव हो गया। आई होप तो समझ आता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लो 2055 के हिसाब से, ड्यू करवाओ पहले। जब ड्यू करवाएंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स। हाँ जी, कितना यहां पर आ जाएगा सर हमारे पास कितना सर, हमने 55 मांगना है ऑन हाउ मेनी शेयर्स और हाउ मेनी डिवेंचर, सॉरी 12,000। तो 12,000 डिवेंचर पे यहाँ पर 55 मांगेंगे, 12 पंजे 60, 6 लाख, 6,60,000, यहाँ आ जाएगा 660,000। और इतना ही पैसा आपने रिसीव भी कर लिया, यहीं कर देते हैं एंट्री फटाफट। ठीक है, जब पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ऊपर ये डेटर बनाया था वो डेटर खत्म कर दो, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना बेटा 6,60,000, 6,60,000। आई होप सर समझ आता है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 12। आओ मूव करें 13 क्वेश्चन पे। क्या कहता है, एल्का लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, सिर्फ अमाउंट को बढ़ाया गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 10%, 1000 का 10% कितना हुआ 100। तो जो डिवेंचर इशू हुआ 900 में हुआ। ठीक है जी, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स अकॉर्डिंग, इसका कोई अभी आपको मतलब नहीं है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹50 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, देखो यहां पर 100 रुपए का टोटल डिस्काउंट है, जिसमें से 50 का डिस्काउंट एप्लीकेशन पर एडजस्ट किया, बाकी 50 का अलॉटमेंट पे करेंगे, यानी बाकी पैसा हमने वहां मांगा है। अगर क्वेश्चन को एक बार नोट करूं तो 5,000 10% डिवेंचर है हमारे पास, 5,000 10% डिवेंचर इशू किए हैं, 1000 वाला है माइनस 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 900 में इशू किया है। उसने बोला है कि 500 अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट, जो 500 वो आफ्टर डिस्काउंट है, यानी अंडरस्टूड है। यहां पर आपने 550 मांगा होगा। ठीक है, 550 मांगा होगा ना, देखो साढ़े कैसे लिखे, हाँ क्या हो रहा है, 550 मांगा होगा, जिसमें से 50 आफ्टर डिस्काउंट के बाद 500 एप्लीकेशन पे मांग रहे हो, तो अंडरस्टूड है। देखो हमारे पास अगर 900, ये 1000 में से ये है फेस वैल्यू,
550 यहां मांग ले तो यहां कितना बचेगा, 450 बट 50 का डिस्काउंट बचे, यहां भी दोगे तो अंडरस्टूड है 400 मांगोगे, क्या आपका 900 बन जाता है, ये देखो 500 और 400 900 भी बन जाता है। ऐसे भी कर सकते हो कि 900 में से अगर 500 यहां आ गया तो अंडरस्टूड है 400 यहां बचा, तो ये 400 भी तो आफ्टर डिस्काउंट रहा होगा, क्योंकि 100 का डिस्काउंट में से 50 यहां एडजस्ट हो तो बाकी 50 यहां होगा। इसकी आपने जर्नल एंट्री करके दिखानी है। देखो, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, ठीक है, कर दो, फटाफट एंट्री कर दो। ठीक है, अगर हम शुरू करें, हमारा जर्नल जो है एक बार ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक बार जर्नल कर दें, इसकी कुछ खास जर्नल नहीं बनती बेटा, नॉर्मल नॉर्मल, बस अच्छी रिकॉर्डिंग है। बैंक अकाउंट डेबिट करो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट किया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना सर हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, कितना देखो, जैसे हमारे पास पैसा आया 5000 डिवेंचर्स पे, 5000 मल्टीप्लाई 500 आपने रिसीव किया होगा ना, ठीक है, देखो 5000 मल्टीप्लाई 500 रिसीव किया होगा, कितना हो गया, 5000 मल्टीप्लाई 500 25 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 25 लाख रुपीज यू हैव रिसीव्ड, ठीक है, 25 लाख रिसीव्ड। अब यहां कितना करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा एडजस्ट करना है हमने, और लायबिलिटी बनानी है टू 10% डिवेंचर, हमने यहाँ 25 लाख एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा लायबिलिटी, तो बनाएंगे पूरी 550 से मल्टीप्लाई 25 है ना, 550 25 क्या आई है हमारे पास, सॉरी 25 बोल रहा हूं बेटा, 5000, सॉरी मल्टीप्लाई 5000, मल्टीप्लाई है 5000, 5000 मल्टीप्लाई 550 से लायबिलिटी बनाएंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 550, ये आ जाएगा 27,50,000, 27,50,000। तो बाकी का सर 2,50,000 कहां गया बेटा, वही तो आपने डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट को यहां भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये आपने यहां पर डिस्काउंट रिकॉर्ड किया। आई होप सो समझ आते हैं दो एंट्री में। नेक्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री, ठीक है, अलॉटमेंट पैसा मांगोगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। आपने पैसा कितना मांगा होगा सर, आपने डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगा होगा इस बार 400, पर लायबिलिटी बनाई होगी 450 की, यानी 5000 पे 400 मांगा, 5000 पे 450 की, 5000 पे 450 की बनाई होगी लायबिलिटी। ठीक है जी, तो यानी 20 लाख की लायबिलिटी बनी और 22,50,000 रुपए यहां आ गया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास उसके लिए भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट आपका लॉस होता है, लॉसेस डेबिटेड होते हैं, तो 2.5 लाख रुपए यहां भी डेबिट हो गया। ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपका यहां भी डेबिट हो गया, ये क्या कर रहा हूं, हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपीज यहां भी डेबिट हो गया। ठीक है जी, इस पैसे को रिसीव कर लेंगे, जब इसको रिसीव करेंगे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अलॉटमेंट पे आया पैसा, 22,50,000 रुपए। ठीक है, 22,50,000 आपने रिसीव कर लिया और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इतना ही था बेटा, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है, ये हमने किए 12वां और 13वां। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उनको भी निपटा के खत्म करें। क्वेश्चन नंबर आता है 14th, द डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, 30 ऑन एप्लीकेशन मांगे, 40 आफ्टर डिस्काउंट अलॉटमेंट मांगे, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा। डिवेंचर वर सब्सक्राइब एंड द अलॉटमेंट वाज मेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। बेटा ये क्वेश्चन ना यहां पर करवाना अगेन पाप की कैटेगरी में आ जाएगा, और हम लोग पाप नहीं करते, तुम लोग पुण्य कमाओ, इसलिए मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, करके कमेंट सेक्शन में बता देना हाँ जी सर हो गया। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अभी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ सीबीएसई के 2024 के, ऑन 1 October 22 निंजा लिमिटेड issued 4,008% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%. The company had a balance of 50,000 in the SPR on the same. Pass journal entry for the issue of debenture and write off on the issue of debenture. देखो अब यहां पर ना राइटिंग ऑफ का केस आ गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट ये राइटिंग ऑफ ना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चल यहां पर केस आ गया, मैं यहां करवा देता हूं, बट डिटेल इसकी चैप्टर के एंड में समझा पाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री तो नॉर्मल ही है, कितने 4,000 डिबेंचर इशू की है 10% के डिस्काउंट पे, तो हमारी जो जर्नल बनेगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ पैसा आ रहा है ना, और 4,000 डिबेंचर्स पे कितना आ रहा है पैसा, पैसा आ रहा है हमारे पास 90 रुपीज, यानी आपके पास पैसा आ रहा होगा 3,60,000, तो 3,60,000 यू हैव रिसीव्ड। उसके बाद इस पैसे को जब एडजस्ट करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा
9% नहीं 8%, टू 8% डिबेंचर में पैसा डालेंगे। हमने पैसा एडजस्ट किया 3,60,000 रुपए, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास 4,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास यहां पर आ गया 4 लाख रुपए। बाकी क्या हो गया, 40,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, वो किस नाम से आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से समझ आता है। देखो यहां तक का क्वेश्चन तो नॉर्मल था, हम करते हुए आ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर दिक्कत बोली कहां गई है, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं बोली गई, एक्चुअल में एंड का केस जोड़ दिया गया है कि ना ये जो डिस्काउंट हमने क्रिएट किया है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इस डिस्काउंट को ना राइट ऑफ करके दिखाओ। देखो ये वाली जो एंट्री होंगी, इनकी डेट गिवन है, हाँ ये एंट्री होंगी 1 अक्टूबर 22 को, ये वाली भी 1 अक्टूबर 22 को ये वाली एंट्री हुई होंगी। इसके बाद में जो डिस्काउंट क्रिएट हुआ है ईयर एंड पे, उसी ईयर में उसके ईयर एंड पे हमें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ करने की क्या एंट्री बन जाएगी, देखो डेबिट में ओपन हुआ था डिस्काउंट, जब इसको हम खत्म करेंगे क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये हमने एक नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करके खत्म किया और इसको चार्ज करवाया जाता है। देखो इस कॉन्सेप्ट में ना दो जगह से चार्ज होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है सिक्योरिटीज प्रीमियम को कि अगर वहां पर बैलेंस पड़ा हो तो वहां से चार्ज करवाओ। सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो हमारा लॉस है कितना, 40,000 का, और क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोगों को ना यहां पर बैलेंस पड़ा हुआ एसपीआर में कितना, 50,000, तो इसको यहीं से राइट ऑफ कर देंगे। यानी यहां पर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो जाएगा। एक बार नीचे चेक के ऊपर आ जाते हैं, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा 40,000। बस एक ये एंट्री और करनी थी हमने, ठीक है। और ये एंट्री कब हुई होगी, 31 मार्च 23 पे, यानी ईयर एंड पे डेट डालना जरूरी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है, डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिबेंचर 40,000 से, ये एंट्री करनी थी। आई होप सो समझ आता है। तो ये 3 एंट्री में क्वेश्चन पूरा होता। सीबीएसई 2024 में आया था 3 नंबर आपको देकर जाता। आई होप सो देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। इस डिस्काउंट वाली वीडियो के साथ, प्रीमियम वाली वीडियो के साथ हमने आज की वीडियो को विराम देंगे। आई होप सो आपको डिबेंचर के यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अच्छे टॉपिक को करने वाले हैं और चैप्टर आगे बढ़ने वाला। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं खींचेंगे, जल्दी खत्म कर दूंगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।